ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। क्या कुछ वॉर ब्रेकिंग कह रही है जल्द आपके सामने यहां पर होगी, जहां इस्लामाबाद में आज और कल यानी कि 10 और 11 अप्रैल को ईरान अमेरिका के बीच देखिए सीज फायर पर शांति वार्ता यहां पर होगी। और ये वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के टॉप लीडर्स और अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर जैसे बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर शामिल यहां पर होंगे। ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए खास बात यह है कि इस बैठक में इजरायल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहा है, यानी कि इजरायल की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन ये उन चेहरों की और नामों की फहरिस्त है जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसमें शामिल यहां पर होंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान युद्ध पर यह अहम बैठक सामने आ रही है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं कि इस अहम बातचीत में आखिर कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि ये वो नाम है जिनके बारे में जानना और देखना बेहद जरूरी है। तो नाम देखिए यहां पर सामने आ चुके हैं। अमेरिका की तरफ से बात करें तो यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें मौजूद है, ये वो फहरिस्त है। इस फहरिस्त में और कौन है? मोहम्मद बागर इसमें शामिल है, SNSC की तरफ से यानी कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का भी नाम इसमें सामने है। साथ ही साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल है। साथ ही मोहम्मद बागर गालिबाफ स्पीकर जो हैं वो भी इसमें शामिल है। साथ ही अमेरिकी सेना के कमांडर का भी जिक्र कर लेते हैं। अमेरिकी सेना के कमांडर ब्रैड कूपर जो हैं वो भी इसका हिस्सा यहां पर है। साथ ही जैसा हमने आपको बताया अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री वो भी यहां पर है। चेहरे के साथ में आपको बता रहे हैं एक एक करके एक बार फिर से बहुत जल्द। जेडी वेंस, यूएस के उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ विशेष दूत जो यहां पर है, साथ ही मोहम्मद बागर गालिबाफ यानी कि जो स्पीकर हैं, और साथ ही ये चेहरा जहां पर मोहम्मद बागर जोलाड्र यानी कि SNSC के जो हैं वो यहां पर शामिल हैं। और साथ ही अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री जो हैं, ये वो नाम है, बड़े चेहरे हैं जो इसका हिस्सा यहां पर है। बहरहाल वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। ये नई वॉर ब्रेकिंग है जहां पर आप देख लीजिए किस तरह से सीज फायर के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है उस पर सस्पेंस बरकरार नजर आता है। जल्द वॉर ब्रेकिंग इस वक्त हमारे सामने यहां पर पहुंच रही है। और देखिए ये है वॉर ब्रेकिंग जहां पर आपको बता देते हैं कि सीज फायर तो है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है उसमें सस्पेंस अब भी बरकरार है। दरअसल इसी बीच ईरान ने बातचीत के लिए पाक आने के दावे को यहां पर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की टीम की तरफ से जो ये पूरा सामने आ रहा है, यानी कि ईरान ने बातचीत के लिए पाक आने का जो दावा किया है वो गलत है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इस दावे को सरासर गलत बताया है। ईरानी टीम के इस्लामाबाद जाने का दावा जो किया गया था उसे ईरान की तरफ से देखिए कहा गया है कि सीज फायर की शर्तें पूरी नहीं करने पर ही बातचीत यहां पर मुमकिन है। और अब देखिए ये बड़ी खबरें लगातार वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी पहुंचा देते हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और उसी बीच में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की शर्तों को स्वीकार करना असंभव था, नामुमकिन था, इसलिए ईरान के 10 पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट प्रपोजल को ट्रंप ने सीधे तौर पर कूड़े में फेंक दिया है। हालांकि बाद में ईरान ने एक और प्रस्ताव भेजा जिसे कबूल लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया कि पहला जो पॉइंट थे, पहली जो शर्तें थी उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया, कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और उसके बाद एक नया प्रस्ताव यहाँ पर सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट का ये बड़ा बयान सामने आया कि ईरान की जो शर्तें सामने आई थी उसे स्वीकार करना, उसे कबूलना मुमकिन नहीं था, इसलिए ईरान का प्रस्ताव कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि ईरान की जो पहली शर्तें थी उसे मानना असंभव था। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। क्या कुछ वॉर ब्रेकिंग कह रही है जल्द आपके सामने यहां पर होगी, जहां इस्लामाबाद में आज और कल यानी कि 10 और 11 अप्रैल को ईरान अमेरिका के बीच देखिए सीज फायर पर शांति वार्ता यहां पर होगी। और ये वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के टॉप लीडर्स और अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर जैसे बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। वहीं
भारत की डेलीगेशन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनॉय स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर शामिल यहां पर होंगे। ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए, खास बात यह है कि इस बैठक में इजरायल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहा है, यानी कि इजरायल की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन ये उन चेहरों की और नामों की फहरिस्त है जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो इसमें शामिल यहां पर होंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान युद्ध पर यह अहम बैठक सामने आ रही है। और आइए अब आपको सिलसिले